नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है और आप न्यूज़ कट टू कट देख रहे हैं। वेतन विसंगति की जो मांग है वो पुरानी भले ही हो चुकी हो, लेकिन हर दिन नए नए तरीके से इस वेतन विसंगति की आवाज़ को नए सिरे से नए तर्ज पर बुलंद करने की कोशिश होती है। प्रदेश स्तरीय आंदोलन की बात कर लें या फिर जिलावार प्रदर्शन की, और अब नए सिरे से आंदोलन की रणनीति बनी है। आपको मैं बता दूं, कल जब आप न्यूज़ कट टू कट की खबर को पढ़े होंगे तो उसमें स्पष्ट का मैंने उल्लेख किया था कि गरियाबंद में जिलेवार आंदोलन का समापन हो चुका है और आज बैठक के जरिए नए आंदोलन की रणनीति तैयार होगी। क्या कुछ बैठक का निचोड़ निकला है जो अब से पहले थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है, और बैठक पर क्या कुछ रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम वो सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के वो सदस्य हैं, वो प्रांतीय पदाधिकारी हैं जिन्होंने बैठक की है और बैठक में रणनीति तैयार की है। हम बातचीत करेंगे। सर, आंदोलन को लेकर कल ही आपने बोल दिया था कि नई रूपरेखा तैयार होगी। पहले तो ये बताइए कि आज बैठक किस मुद्दे पर थी, किन किन एजेंडे पर आप लोगों ने चर्चा की और क्या निर्णय हुआ? देखिए, कल जो हमारा था वेतन विसंगति न्याय पदयात्रा, उसका समापन हुआ है और यह आंदोलन का जो है अभी स्थगन किया गया है, कोई समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी मांगें अभी तक जो है सरकार ने पूरा नहीं की है। हमारी जो प्रमुख मांग है, आज भी सरकार ने उस पर कोई पहल नहीं किया है। कमेटी बनाया, विधानसभा में भी चर्चा हुआ, सदन दोनों में लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उस पर अभी सरकार के द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसके वजह से हम लोगों ने अभी जो जिला स्तरीय आंदोलन हमारा चल रहा था उसको अब कल ख़त्म हुआ है और अब 1 अप्रैल से हम लोग जो है नए तेवर के साथ, नए कलेवर के साथ फिर से विधानसभा वाइज जो है 90 विधानसभा में वेतन विसंगति जो है न्याय पदयात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत जो है ये भी विधानसभा वाइज होगा, जिसकी शुरुआत मैंने भरतपुर सुनहत से किया जाएगा, प्रथम विधानसभा, तो वहाँ से इसकी शुरुआत की जाएगी। सर, अलग कैसे माने? जिलेवार आंदोलन, जिलावार आप लोगों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद रैली निकालकर जाकर आप लोगों ने कलेक्टर को या जिला प्रशासन का कोई प्रतिनिधि जो था उसे आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा। ये अलग क्या होगा? ये उसी का एक अलग रूप है या फिर नए सिरे से आप लोगों ने विधानसभा वार आप लोगों ने रणनीति तैयार की है? न्याय पदयात्रा और आप लोग जो विधानसभा वार जो पदयात्रा कर रहे हैं, इसमें फ़र्क कुछ है या उसी का स्वरूप है? बिल्कुल, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। यह जो हमारी अगली रणनीति है, ये विधानसभा स्तरीय अंतिम गुहार विधायक के द्वारा न्याय पदयात्रा है। अभी तक हम लोगों ने शासन प्रशासन को अपनी मांगों को अवगत कराया। अब हम जो है जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं, विधायक के पास जा रहे हैं, जो कि 90 विधानसभा वाला या जो राज्य है। अब हम हर विधायक के पास पैदल मार्च करते हुए उनके घर तक जाएंगे और अपनी बात को पहुंचाएंगे कि सरकार ने हमारी मांग को घोषणा पत्र में रखा था, और घोषणा पत्र में रखने के बाद कमेटी भी बना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमने कई बार उनसे मिला था, हर बार उन्होंने कहा आपकी मांग जल्दी पूरी कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुआ। कमेटी का निर्माण हुआ। शिक्षा मंत्री जी ने कहा था, आपके प्रेस मीडिया के सामने ही कहा था कि 15 आपके वेतन में विसंगति है, 15 दिन में पूरी कर दी जाएगी। अभी सदन में भी देखे कि वेतन विसंगति के मुद्दे पर क्या क्या हुआ। उसके बाद भी सरकार, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी हम लोग कुछ दिन पहले विधायक के द्वार गए थे और उसमें से समर्थन मांगा था, जिसमें से 68 विधायकों ने बाकायदा लेटर में, हमारे पास पूरा लेटर पड़ा हुआ है, प्रेस मीडिया में हमने दिखाया भी है, 68 विधायकों ने हमारे वेतन विसंगति की मांग को सही माना है और जायज़ ठहराया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है। 90 विधानसभा वाला राज्य है, उसमें से 68 विधायकों, मतलब 75% से ज़्यादा लोगों ने, सभी विधायकों ने हमारी बात को माना है। और उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे मांगों पर विचार न करना, जिससे प्रदेश के 1,09,000 सहायक शिक्षक, प्रधान पाठक साथी जो इस संगठन से जुड़े हैं बहुत नाराज़ हैं। और आने वाले समय में जो है हम लोगों ने अभी जिलावार आंदोलन किया है। यह जो हमारा आंदोलन होगा, अंतिम गुहार जो है विधायक के द्वार वाली बात किया जा रहा है। उनके पास हम पैदल मार्च करते हुए जाएंगे और अपनी व्यथा को बताएंगे। उसके बाद भी अगर हमारी बात पूरी नहीं होती है तो 3 जुलाई से हमारा जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रारंभ हो गया और साला बहिष्कार 3 जुलाई से हम लोग करेंगे। अगर आप सर 100, 150, 200, 500 की संख्या में अगर किसी विधायक के द्वार जाएंगे तो ये तो घेराव हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि तो ये क्या माना जाए? आप लोग उनके पास जाएंगे अपनी व्यथा को और इतनी बड़ी संख्या में जाएंगे तो ये तो एक तरह से कहा जाएगा कि आप विधायक का घेराव कर रहे हैं। क्या ये घेराव माना जाए या फिर आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को रखने जा रहे हैं? नहीं, हम विधायक महोदय के पास जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे। हम उनका घेराव करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे वो जनप्रतिनिधि हैं। हमारी व्यथा को अभी 4.5 साल उन्होंने नहीं समझा है। अंतिम बार इसमें रूप दिया गया है, अंतिम बार विधायक के द्वारा, अंतिम बार विधायक के, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, वहाँ के मतदाता भी हैं, तो इसलिए हम लोग उनके पास जाएंगे। उन्होंने हमारा समर्थन भी किया, लेकिन पुरजोर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमारी बातों को नहीं रखा है, जिससे प्रदेश के जो है जितने भी सहायक शिक्षक हैं, प्रधान पाठक हैं, जो है अपने अपने विधायकों से भी नाराज़ है
क्योंकि हमारी मांग को पूरा कराने में उन लोगों ने कोई मतलब यह मान लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अच्छे से हमारी बातों को नहीं रखा, क्योंकि हम वहाँ के मतदाता भी हैं। तो इस बार हम लोग अंतिम बार विधायक के द्वार जा रहे हैं और इसके बाद अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती है तो 3 जुलाई से हम लोग साला बहिष्कार करेंगे और जो है एक आक्रामक आर पार की लड़ाई होगी। सर अंतिम बार लग रहा है, अंतिम बार में सुन पाएंगे हम? आप लोग तो हर बार अल्टीमेटम देते हैं, अंतिम बार तो इंतजार हो गई, इंतहा हो गई, इंतजार की टाइप की स्थिति हो गई है। प्रयास करना हमारा काम है, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और ये अंतिम, जैसे कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने बताया, ये हमारा अंतिम प्रयास होगा। पहले भी विधायकों से हम कई बार मिल चुके हैं, उनसे इस बारे में बात कर चुके हैं, उनसे व्यापक समर्थन भी मिला है और ये हमारा आखिरी प्रयास होगा। हम ये चेताएंगे, अपने प्रतिनिधि को ये बताएंगे कि आप जो है जो हो सकता है कर लीजिए, नहीं तो हमारा साथ में अल्टीमेटम भी रहेगा, साथ में देते जाएंगे कि हमारा 3 जुलाई से या जो भी डेट निर्धारित हो उस डेट से जैसे ही ये ख़त्म होता है 90 विधायक का जो गुहार वाला कार्यक्रम है, इसके बाद हम अनिश्चितकालीन में चले जाएंगे और तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक वेतन विसंगति दूर न हो जाए। सिराज भाई, तेवर कैसे रहेंगे? जो बता तो रहे हैं आक्रामकता के साथ आप लोग उतरेंगे, लेकिन सरकार ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोगों को अंडर एस्टिमेट कर रही है? ऐसी स्थिति तो नहीं बन रही है? निश्चित रूप से सरकार क्या सोच रही है इस पर हर एक सहायक शिक्षक चिंतित जरूर है, लेकिन जिस विश्वास के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को विश्वास दिलाया था, तो एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते प्रदेश का 1,09,000 सहायक शिक्षक उनकी बातों पर विश्वास कर रहा है और आज भी विश्वास कर रहा है और उसी विश्वास का परिणाम है कि आज भी वो मांग रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, प्रदेश के सहायक शिक्षकों को ऐसा लगता है कि हमको जो कुछ मिलेगा ये प्रदेश की सरकार हमको देगी और इसी उम्मीद के कारण वो लगातार अपनी बातों को हर स्तर पर पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। जिस प्रकार से संगठन ने निर्णय लिया कि हम लोगों ने 33 जिलों में जिला रैली निकालकर सरकार तक अपनी बात को पहुंचाई, अब संगठन ने तय किया है कि अंतिम बार विधायक के द्वार जाकर हम माननीय विधायकों के पास अपनी पीड़ा को बताएंगे और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री तक हमारी बातों को पहुंचाने की मांग करेंगे और हमें ऐसा लगता है कि हमारा ये आंदोलन जो है वो कारगर होगा और 3 महीना 90 विधानसभा तक विधायकों के द्वार जाने तक हमारा परिणाम हमको मिल जाएगा। ऐसी उम्मीद लेकर हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमको एक बार फिर से अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर उतरना पड़े। निश्चित रूप से प्रदेश के सहायक शिक्षक बुनियादी शिक्षक हैं और बच्चों की पढ़ाई के प्रति काफ़ी संजीदा है, इसलिए हम लोगों ने आंदोलन भी किया, तो हम लोगों ने छुट्टी का दिन तय किया। हम लोग इस बार जो 90 विधानसभा में जो विधायकों के द्वार जाने का कार्यक्रम तय किया है वो भी निश्चित रूप से ग्रीष्मकालीन अवकाश का समय रहेगा और हम लोग छुट्टी के बाद सुबह हम स्कूल में पढ़ाएंगे बच्चों को, उसके पश्चात हम विधायकों के द्वार में जाएंगे। कहीं पर भी हमारी मंशा बच्चों की पढ़ाई प्रभावित करने की नहीं है, हमारी मंशा सिर्फ यही है कि हमसे जो वायदा सरकार ने किया था उन वायदों को पूरा करें। क्या लग रहा है, जो आप लोगों की एक लड़ाई तो है, ये बात तो मान कर चलना पड़ेगा कि फेडरेशन की एक बड़ी लड़ाई जो हम लोगों ने सदन में भी देखी, अमूमन ऐसा होता नहीं है। अनियमित कर्मचारियों की संख्या भी आपके लगभग बराबर है, उसके बावजूद उनके मुद्दों की जब आ रही है तो किसी न किसी तरीके से सदन में व्यवधान होता रहा है। सदन पर कभी भी कोई भी शिक्षक या कोई भी कर्मचारी खुलकर उस तरह का वाद प्रतिवाद नहीं देखा जो आप लोगों के मुद्दे पर हम लोगों ने देखा विधानसभा में, और आप लोगों ने न्यूज़ कट टू कट पर देखा भी होगा उस चीज़ को। आप लोगों की बातें सरकार तक तो पहुँच रही है, इस बात में तो कोई शक नहीं, लेकिन मान नहीं रही है सरकार, हर बार वही आ रही है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो शिक्षक हैं उनको मतलब उनका इतना ज़्यादा इम्तहान लिया जा रहा है कि वो अपने आप मायूस हो जाएं, खामोश हो जाएं, चुप बैठ जाएं? ऐसी स्थिति तो नहीं है? ऐसी कोई स्थिति नहीं है। यहाँ अफसर मंत्री जी को गुमराह करके रखे हुए हैं। हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है, ये सभी अफसर पहले बोल चुके हैं और मंत्री जी के सामने भी डिबेट हुआ है, इनका चर्चा भी हुई है कि इनकी मांग जायज़ है कि नहीं, तो इसीलिए तो कमेटी गठित हुई है। जब सीएम साहब कन्विंस हो गए कि इनके वेतन में विसंगति है, इसीलिए तो कमेटी गठित की है ना, पर उस कमेटी का रिपोर्ट नहीं दिखाया जा रहा है। कमेटी का रिपोर्ट अगर आ जाता है तो समझ में आ जाता है कि शासन क्या बोल रही है। कमेटी तो रिपोर्ट ही नहीं दी है अभी, तो आएगा कहाँ से? कमेटी का रिपोर्ट दबा दिया गया है ना, तो कहाँ से आएगा? और रही बात हमारी जो लड़ाई है, सदन में भी लड़ाई हमारी लड़ रहे हैं जनप्रतिनिधियों और सड़क में भी हम लोग लड़ रहे हैं। अब रही बात प्रशासन को भी हमने दे दिया, अब हमारा आखिरी उद्देश्य है अंतिम गुहार विधायक के द्वार, तो ये विधायक के द्वार जाके हम उनसे समर्थन लेंगे। आप बोलेंगे कि हमारी बातों को आप रखें, और हम नहीं चाहते कि शिक्षा में बच्चों की शिक्षा में किसी तरह व्यवधान हो। फिर भी हमारी बातों को अगर अफसर नहीं करते तो फिर इस आंदोलन को उग्र रूप देना ही पड़ेगा। हम लोग दो बात करें तो उससे आपसे 2-3 सवाल और करने हैं।
क्या लग रहा है आज आप लोगों ने जो रणनीति तैयार की, ये रणनीति क्या सरकार तक आप लोगों की बातों को पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम बन जाएगा? निश्चित तौर से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा सत्यन जी कि हम जब कोई भी अपनी आवाज़ उठाए हैं, निश्चित तौर से सड़क से लेकर के सदन तक पहुँची है। अभी हमने जैसे किए हैं वर्तमान में पूरे 33 जिलों में, पूरी सरकार तक गई है हमारी बातें जो है, लेकिन पता नहीं सरकार क्या सोच रही है, कैसे कर रही है, हमारे बारे में विचार नहीं कर रही है और हो सकता है लास्ट में विचार भी कर सकती है इसके संबंध में। तो निश्चित तौर से हमारी जो विचार है सरकार के पास जारी है हमारी लड़ाई की। आप तो प्रवक्ता हैं, आप तो जब जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा स्थिति देख रहे हैं, पूरे के पूरे आप प्रांतीय चीज़ों की बागडोर को भी देख रहे हैं। वेतन विसंगति का मुद्दा इतना बड़ा है और सदन में जिस तरह की बातों को आप लोगों की जनप्रतिनिधि ने उठाया, शिवरतन शर्मा हो या उनका साथ जो भी वो तो लग रहा था कि एक व्यापक रूप है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि शायद आप लोगों के जनप्रतिनिधि की आवाज़ को भी जो है वो सरकार अनसुना कर रही है, जो मुद्दों को उठा रहे हैं उन आवाज़ों को भी नहीं सरकार सुनना चाहती? छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश सरकार निश्चित तौर पे हम विगत 4 वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं और जब भी हमारा डेलीगेशन हुआ है वो इतने संवेदनशीलता के साथ हमें जवाब देते हैं कि हम आपकी मांगों पर गंभीर हैं और हम आपकी मांगों को पूरा करना चाहते हैं। निश्चित तौर पे इन शब्दों से हम आशान्वित हैं और इन्हीं चीज़ों को लेकर हम लगातार अलग अलग चरणों पर हम आंदोलन के माध्यम से अपने वेतन विसंगति की गुहार को उन तक पहुंचा रहे हैं। और ये चूँकि चुनावी वर्ष है, हमारे पास भी समय नहीं है, इसलिए अब अंतिम स्थिति पे हम निर्णायक स्थिति पे आगाज़ कर रहे हैं। इसलिए अंतिम गुहार विधायक के द्वारा न्याय पदयात्रा के माध्यम से हम वेतन विसंगति का निदान चाह रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी जो मांग है, जिस पर आपने संवेदनशीलता दिखाई है, उस मांग को शीघ्र पूर्ण करने की कृपा करें। सर, आपको अगर पहले कुछ कहना है तो कहिए, फिर मेरे 2 सवाल हैं। आप बार बार देख रहे थे कुछ आप लोगों ने जो निर्णय लिया है उस संदर्भ में, इसके अलावा भी कुछ अतिरिक्त निर्णय लिया है क्या आप लोगों ने? नहीं, ऐसा कोई निर्णय नहीं है, सिर्फ प्रमोशन का मुद्दा है, उसके लिए अलग से डिबेट करेंगे। तो ये एक चीज़ जो है आपके नेतृत्व में जो वेतन विसंगति की लड़ाई लड़ी, मैं आपके कई सारे साथियों से इसीलिए पूछ भी रहा था। एक तो बड़ी जीत है कि सदन में आप लोगों की बातों को रखा गया, आप लोगों की बातों को कहा गया और कई लोगों ने समर्थन में आपकी बातों को भी रखा गया। ये आप लोग जो जा रहे हैं, ये क्या विपक्ष के पास भी जाएंगे, सत्ता पक्ष के पास भी जाएंगे, मंत्रियों के पास भी जाएंगे? क्या आप लोगों ने ये रूपरेखा, चूँकि सोनहत से जब आप लोग शुरू करेंगे तो सरगुजा में भी मंत्री हैं, आप लोग वहाँ पर भी 2-2 मंत्री हैं, फिर बिलासपुर आएंगे तो वहाँ पर भी मंत्री हैं। आपको क्या लग रहा है, ऐसी स्थिति में मंत्रियों के पास भी जाने का आप लोगों का विचार है? पूरे 90 विधानसभा में, जिस विधानसभा में चाहे वो सत्ता दल के विधायक हों, चाहे विपक्ष के विधायक हों, चाहे जो है किसी भी पार्टी के विधायक हो, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी विधायक हो, हम सबके पास जाएंगे। क्योंकि हमारा जो यह मकसद रह गया है, सरकार जो है बार बार हमको जो है बुलाता है, आश्वासन देता है, कमेटी बनाता है, लेकिन मांग पूरा नहीं की है। तो इसलिए हम लोग जो है, अब यह हमारा जो आंदोलन है, धीरे धीरे हम लोग जो है, अभी हमारे आंदोलन देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब सत्ता में नहीं थे तो उन्होंने क्या कहा था, उसका हम लोगों ने पूरे शहर में उसका पोस्टर भी बांटा है। अब हमारी बात अगर नहीं मानी जाती है तो हम इसको एक जन आंदोलन बनाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे कि सरकार ने सरकार में बनने के पहले हमसे वादा किया था और सत्ता बनने के बाद आज लगभग 4.5 साल हो गया, अंतिम बजट प्रस्तुत हो चुका है, उसके बाद भी सरकार हमारी मांगें नहीं पूरी कर सकती। हम लोग जब शिक्षक हैं और शिक्षक होने के बावजूद भी जब हम लोग को जो है पढ़े लिखे आदमी को सरकार घुमाने का प्रयास कर रही है, तो आपके साथ जो सरकार वादा कर रही है, चाहे धान का हो, चाहे अन्य किसी के मामले हो, तो आपके साथ क्या करेगी? आप लोग तो उतना समझदार भी नहीं, उतना पढ़े लिखे भी नहीं। जब शिक्षक राष्ट्र निर्माता को यह सरकार जो है बार बार जो है घुमा रही है, हम लोग को परेशान कर रही है, तो आने वाले समय में आपके साथ उन्होंने जो वादा किया था। और सबसे बड़ी बात ये कि सबसे पहले अगर हम लोग आंदोलन कुछ भी जारी करते हैं तो सोशल मीडिया में आप प्रेस वाले ही लोग या मीडिया वाले लोग ही पूछते हैं फिर अब बच्चों का क्या होगा। अब आप समझ सकते हैं कि आज 25 मार्च है, हमने आंदोलन की तारीख कब तय किया है? 3 जुलाई। 3 महीने से ज़्यादा का समय है। आप ही लोग प्रश्न करते हैं बच्चों का क्या होगा। स्कूल चालू हुआ और आप लोग जो है हड़ताल में आ गए। तो इस सवाल का भी मैं जवाब देना चाहता हूँ कि हमने 3 महीने पहले सरकार को अल्टीमेटम दे रहे, इसमें हम लोगों के ऊपर कोई दोष नहीं आना चाहिए, क्योंकि सरकार ने वादा किया था। हम लोग तो सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी जब उस समय पीसीसी चीफ थे तो हम उनके पास नहीं गए थे, उन्होंने प्रेस मीडिया में बयान जारी किया था। अभी आप देखे होंगे 18 दिन जो आंदोलन था तो माननीय मुख्यमंत्री जी खैरागढ़ गए थे। आप जैसे प्रेस मीडिया के लोग वहाँ पे गए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा क्या कि 20,000 करोड़ रुपया हमारा केंद्र सरकार रोक के रखा है, जिस दिन वो पैसा हमको जारी होगा इनका वेतन विसंगति दूर कर देंगे। वो पैसा 20 दिन के बाद जारी हो गया।
और आपके ही चैनल के माध्यम से मैंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी वो पैसा आपका आ गया है, अब तो हम लोग को सौगात दे दो। आज उस बात को भी लगभग 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो बार बार जो है मुख्यमंत्री जी इस प्रकार से हमारे लोग के मामले में टाल मटोल करना, शासन प्रशासन का टाल मटोल करना, शिक्षा मंत्री का टाल मटोल करना, अधिकारियों का टाल मटोल करना, ये हमारे समझ से परे है। और जो है हम लोग को क्या है, हम लोग तो 500 में भी जीते थे, 1000 में भी जीते थे, 2000, 4000, 6000, 10,000, आज 30,000, 40,000 में भी जी रहे। समस्या तो आपके लिए खड़ी होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ के सहायक शिक्षक होने के साथ साथ हम लोग यहाँ के जागरूक मतदाता हैं, हम लोग यहाँ के मतदाता भी हैं। आपको आप किस आधार पे वोट मांगने आएंगे, क्या करने आएंगे, वो आपको समझना है। अब आप इस सवाल का भी मैंने जवाब दे दिया कि प्रेस मीडिया वाले सबसे पहले सवाल करते, तीखा सवाल वही करते, स्कूल खुला नहीं फिर आगे, तो उसका भी मैंने जवाब दे दिया कि हम 3 महीना पहले से, आज 25 मार्च है, हम 3 जुलाई की बात कर रहे हैं, तो सरकार इस 3 महीने में सोच ले कि हमको देना है। या अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, सरकार अगर हम लोग को कुछ नहीं देना चाहती है तो हम लोग कोई हड़ताल नहीं करेंगे, कुछ नहीं, वो ये भी नहीं बोलते कि नहीं देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, बिल्कुल आपके प्रति गंभीर है, आपकी मांग पूरा करेंगे। अरे तो कब पूरा करेंगे, अब तो समय आ गया है। मेरा ये इतना ही कहना है। तो तेवर भी है, रणनीति भी है और साथ ही साथ अल्टीमेटम भी है। सरकार को समझना पड़ेगा कि वाकई में जो चेतावनी और अंतिम बार गुहार लगाने की जो बात कही जा रही है, वो गुहार आखिरकार विधायकों के दरबार में फरियाद के तौर पर सुनी जाएगी या फिर वहाँ से भी उन्हें बेरंग लौटना पड़ेगा, ये तो तारीख बताएगी। लेकिन जिस तरह से वेतन विसंगति पर तारीख और तारीख पर तारीख का दौर चल रहा है, उसने कहीं ना कहीं निराश तो किया ही है, साथ ही साथ सहायक शिक्षकों को नाराज भी कर दिया है। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें।